गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा CBSE बोर्ड हिंदी बी कोर्स पाठ्य पुस्तक स्पर्श से दूसरी कविता अर्थात काव्य पद जो मीराबाई द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से आज हमें इस 2 पदों की पढ़ाई करनी है। इन पदों के ज़रिए मीराबाई ने जो प्रथम पद है, इस प्रथम पद में अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को विनती की है अर्थात प्रार्थना की है, तथा दूसरे पद में वह भगवान के यानी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ शाम के यहाँ नौकरी करना चाहती है, उनके दरबार में साम्राज्य में नौकरी करना चाहती है। और उसी दूसरे पद में आखिरी जो पंक्तियाँ हैं, तो उन पंक्तियों में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मीराबाई ने किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद में मीराबाई क्या कहना चाहती है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुणजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ पर बताया गया, पहले सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे कि हरि, हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण, हरो यानी दूर करना, जन यानी सेवक, मीरा, भीर यानी पीड़ा संकट। द्रौपदी री लाज राखी, ये कहानी तो आपको मालूम होगी कि दुशासन द्वारा द्रौपदी के वस्त्र खींचने पर कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किए थे, यानी साड़ी पुराई थी, है ना। बढ़ायो यानी बढ़ाना, चीर यानी वस्त्र, भगत यानी भक्त, रूप नरहरि अर्थात नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए कृष्ण ने आधा नर और आधे सिंह का रूप धारण किया था, क्योंकि उन्हें वरदान मिल गया था कि हिरण्यकश्यप जो राक्षस थे वो ना मनुष्य से मारे जाएंगे ना पशु पक्षी द्वारा मारे जाएंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका संहार यानी उनको नष्ट करने के लिए नरहरि यानी नरसिंह का यानी आधा नर और आधा पशु यानी आधा मनुष्य और आधा पशु का रूप धारण किया था। धरियो यानी धारण करना, शरीर यानी अवतार, बुढ़तो अर्थात डूबता हुआ, गजराज अर्थात हाथी, राख्यो यानी रक्षा करना, काटी कुणजर पीर यानी हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, काटी कुणजर पीर यानी हाथी को दुख से यानी संकट से मुक्त किया। लाल गिरधर अर्थात कृष्ण, हरो यानी दूर करना, मारी यानी मेरी, भीर यानी संकट। तो चलिए हम अभी इस पंक्ति यानी पद की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की है और अपने विनती में उन्होंने ये 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण द्रौपदी का है, दूसरा भक्त प्रहलाद का है और तीसरा डूबते हुए हाथी का है। तो देखो, मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर, कि आप अपने इस दासी की पीड़ा दूर करें। हरि आप हरो जनरी भीर यानी आपने ही यहाँ पर उदाहरण दिया है कि आप इस दासी की पीड़ा आपको क्या करना है, दूर करनी है, जिस प्रकार से आप संसार के लोगों की पीड़ा दूर करते हो। उनके लिए मीराबाई पहला उदाहरण द्रौपदी का देती है कि
द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे, यानी साड़ी पुराई थी और द्रौपदी की लाज बचाई थी। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है कि आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंहा का रूप धारण किया था। जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई हिरण्यकश्यप की, कि इसमें हिरण्यकश्यप की जो कहानी है, उस कहानी द्वारा यहाँ पर मीराबाई ने इस पद को अर्थात इस पंक्ति को का उदाहरण दिया है कि हिरण्यकश्यप अत्याचारी राजा था। वह स्वयं को ही भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद उसे ईश्वर नहीं मानता था। इस पर हिरण्यकश्यप ने उस पर बहुत अत्याचार किए। उसने प्रहलाद को मार डालने की बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह प्रभु कृपा से बच जाता था। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि वह न पशु के हाथों मरेगा न मनुष्य के। अंत भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किया और वही रूप नरसिंह कहलाया, है ना। तो इस प्रकार की ये कहानी है कि यहाँ बताया गया है कि अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। तथा उन्होंने तीसरा उदाहरण डूबते हुए हाथी का दिया है कि आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। और इस वक्त दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर लाल, हे गिरधर लाल, हरो मारी भीर, आप मेरी पीड़ा भी हरो, मुझे भी भव बंधनों से छुटकारा दो। यानी इस प्रकार से ये पूर्ण जो पद है, इस पद का हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो प्रश्न आता है और प्रश्न पूछा गया है क का। ये देखो क का प्रश्न जो है फर्स्ट, क का फर्स्ट जो है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है ना। तो हम किस प्रकार से बता सकते हैं, देखो ये तीनों उदाहरण आपको बताने हैं। हम बता सकते हैं कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा दूर करवाने के लिए 3 उदाहरण दिए अथवा 3 उपाय बताए हैं। पहला कि स्वयं को हरि का अपना जन कहा है, यानी वो स्वयं हरि की क्या है, जन, यानी जनता की तरह है, यानी उसकी दासी है, जिससे हरि उसे अपना समझकर कृपा करे। दूसरा, हरि से अपना उद्धार करने की गुहार लगाइए कि हरो मारी भीर, यानी मेरा संकट तुम्हें दूर करना है। तीसरा, हरि को उसके रक्षक रूप की याद दिलाइए, यानी किस प्रकार से उसने इन लोगों की रक्षा की थी और अभी दासी मीरा भी संकट में है तो उसकी भी रक्षा करनी है। कि कभी उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, है ना, भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और डूबते हुए गजराज को बचाया था और इसलिए वे मीरा का भी उद्धार करें। तो इस प्रकार से इसका हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अभी देखो ये जो ख का जो क्वेश्चन है, हमने ये फर्स्ट वाला क का फर्स्ट देखा। अभी ख का देखो, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, है ना। काव्य सौंदर्य यानी इसका ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन विथ स्टांजा एक्सप्लेनेशन हमें देना है। कि जहाँ से यह बताया कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। तो हम इस प्रकार से केवल स्टांजा का यानी पद का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, स्पष्टीकरण, बल्कि उसका काव्य सौंदर्य यानी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी हमें इसका देना है कि हम किस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। कि इसमें भगवान के भक्त वत्सल और भक्त रक्षक रूप का चित्रण मीराबाई ने किया है। मीरा ने प्रभु को उस प्रसंग की याद दिलाई है जब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी तथा प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया था, है ना। और इन प्रसंगों से भगवान का भक्त रक्षक रूप साकार हो उठता है। इसमें मीरा की विनयपूर्ण गुहार भी बहुत मर्मस्पर्शी बन पड़ी है। प्रभु को अपनेपन का वास्ता देकर रक्षा के लिए वह क्या करती है, प्रार्थना करती है और ये उदाहरण देती है। मीराबाई की जो भाषा है वो भाषा में ब्रज की मधुरता और राजस्थानी पूट का
सम्मिश्रण हो गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? ब्रज में रहते थे, है ना। तो उन्हें अपने प्रियतम से प्रेम हो चुका था, वो अपने आराध्य देव की हर बात को जानना चाहती थी और उन्होंने जाना भी है। तथा वो राजस्थान की रहने वाली थी, इसलिए उनकी भाषा में ब्रज के साथ साथ राजस्थान का भी मिश्रण है ना। जैसे उन्होंने बार बार कहा है री री, तो इस प्रकार से ये जो पुनरावृत्ति है एक ही वर्ण की, तो ये राजस्थानी का प्रभाव है ना। बढ़ायो और धरियो में ब्रज का प्रभाव स्पष्ट होता है ना। बढ़ायो धरियो, ये जो भाषा है ना, ये कहाँ की लगती है हमें? कि ये जो यूपी एमपी में बोली जाती है उस प्रकार की, है ना। तो और ये जो पूर्ण पद है, ये पूर्ण पद कैसा है? गेयता, यानी इसमें गेयता है, यानी हम इसको रिदम के साथ यानी किसी चाल के साथ हम इसको गा सकते हैं। पद की विशेषता यही होती है कि वो संगीतमय होते, संगीत पर भी वो गाए जाते। र की ध्वनि के कारण कविता में अद्भुत माधुर्य आ गया है ना। ये जो भीर चीर शरीर पीर भीर, तो ये र है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये शब्दों के कारण हमें इस भाषा में मधुरता दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम इसका काव्य सौंदर्य बता सकते हैं। अभी देखो ख का सेकंड इसी का है। ख का सेकंड देखो, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो इस प्रकार से ये जो तीसरा उदाहरण है, ये तीसरा उदाहरण भी इस काव्य सौंदर्य का स्पष्टीकरण देता है कि इसमें भगवान के भक्त वत्सल और भक्त रक्षक रूप का चित्रण हुआ है। मीरा ने प्रभु को उस प्रसंग की याद दिलाई है जब उन्होंने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के पकड़ से बचाया था। इसी प्रसंग में उन्होंने उनसे अपने रक्षा के लिए भी गुहार की है कि मीरा की गुहार में संपूर्ण समर्पण और याचना है, अर्थात विनती है। वे स्वयं को गिरधर कृष्ण की क्या कहती है? दासी कहती है। इसी दास्य भाव से वे अनुनय करती है कि हरो मारी भीर, यानी अभी मीरा के भी संकट आपको क्या करने हैं? दूर करने। मीरा ने कृष्ण को गिरधर नाम से ठीक ही पुकारा है। उनका यह रूप जन रक्षक रूप की याद दिलाता है ना। यानी गिरी को धारण करने वाला कौन है? गिरधर, है ना। तो यहाँ पर समास बहुब्रीहि समास भी आया है ना। गिरी को धारण करने वाला ऐसा कौन? अर्थात गिरधर। यानी बहुब्रीहि की समास की व्याख्या क्या है कि ना बहुब्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों समस्त पद का कोई अन्य अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये भी गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाला ऐसा कौन, यानी तीसरा अर्थ निकलता है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ समास का भी उपयोग किया गया है, यानी कंपाउंड का। और पूरे पद में आपको मालूम है कि र की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसमें क्या हुआ है? मधुरता का चमत्कार किया गया है। तो इस प्रकार से हम इसका काव्य सौंदर्य बता सकते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे पद पर। तो ये जो दूसरा पद है, दूसरे पद में यहाँ पर जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो ये जो 6 लाइन है, ये 6 लाइन में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के यहाँ चाकरी करना चाहती है, अर्थात नौकरी करना चाहती है। तो वो किस प्रकार से वो नौकरी करके वो क्या क्या पाना चाहती है भगवान श्री कृष्ण के दरबार में या महल में? श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधरी लाला माने चाकर राखो जी। श्याम यानी कृष्ण, चाकर यानी नौकर, माने यानी मुझे, है ना। गिरधारी लाला अर्थात कृष्ण, तो माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु नित उठ दर्शन पासु, यानी नौकरी करके वो क्या करना, कौन से काम करना चाहती है? वो बाग लगाना चाहती है और उससे भगवान के नित्य यानी हमेशा उसके दर्शन यानी दर्शन भी हो गए। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासु, और वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं यानी पत्तों से बनी कुटिया, है ना,
तो उसमें वो गोविंदा यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रशंसा के गीत गाना चाहती है, यानी उनके लिए वो विविध कार्य करना चाहती है। और यह कार्य करते करते नौकरी में दर्शन पैसु, भगवान के दर्शन करना चाहती है, सुमरण पैसु खर्ची, और उसके साथ साथ वो स्मरण भी करना चाहती है, यानी इससे उसका जेब खर्च जो है वो जेब खर्च भी क्या हो जाएगा, उसे मिल जाएगा। भाव भगति जागरी पैसु, इस प्रकार से वह भाव भक्ति यानी भावनापूर्ण भक्ति करना चाहती है, और यही उसकी क्या है, जागरी यानी साम्राज्य अर्थात संपत्ति है। और ये 3 बातें वह भगवान श्री कृष्ण के दरबार पर नौकरी करके पाना चाहती है, हासिल करना चाहती है, सफल करना, सरसी यानी सफल करना चाहती है। तो देखो हम किस प्रकार से इस पूर्ण ये जो 6 लाइन है यानी 6 पद है, इसका हम किस प्रकार से स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्याम, मुझे अपनी दासी बना लो, यानी तुम्हारे महल में नौकर बना दो। हे गिरधारी लाला, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में ही तुम्हें क्या करना है, मुझे रखना है। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहूँगी और तुम्हारे लिए क्या करूँगी, बाग बगीचे यानी चाकर रहसू, बाग लगासू, बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें तुम विहार कर सको, यानी जिसमें तुम घूम सको, टहल सको। इसी बहाने मैं रोज सुबह तुम्हारे दर्शन कर लूँगी, है ना, नित उठ दर्शन प्यासू, यानी रोज सुबह तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। मैं वृंदावन के कुंजों में और गलियों में कृष्ण की लीला गाने को जाऊंगी। तो इस प्रकार से वो बाग बगीचे लगाकर वृंदावन की जो गलियाँ हैं, यानी जहाँ पर पत्तियों की झोपड़ियाँ हैं, छोटी छोटी कुटिया है, वहाँ घूम घूम कर वो क्या करना चाहती हैं कि भगवान प्रभु के प्रशंसा के गीत गाना चाहती है। उसी प्रकार से वो इस सेवा के बदले में मुझे प्रभु दर्शन का अवसर मिलेगा, यानी नौकरी में दर्शन, यानी इतनी सेवा करने से क्या होगा, उसका लाभ ही लाभ होगा, प्रभु के उसे दर्शन मिलेंगे, है ना। वो नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त कर लेगी, यानी भगवान का नाम स्मरण भी करेगी, यानी ये उसका वो क्या कहती है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा जेब खर्च है नाम स्मरण करना। तथा भाव भक्ति जागरी प्यासु, तीनों बातें सरसी, और भावपूर्ण भक्ति की जागरी प्राप्त होगी, यानी साम्राज्य उसे मिलेगा। इस प्रकार दर्शन, यानी ये देखो यहाँ पर दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें उनके यानी मीरा के जीवन में रच बस जाएगी। तो अभी देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, प्रश्न क्रमांक 2 क का सेकंड कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए, है ना। तो देखो इसी 6 पंक्तियों में 6 पदों में दिया गया है कि मीराबाई श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती है ताकि वे इसी बहाने दिन रात कृष्ण के आसपास रहेगी, उनके दर्शन करके, उनका स्मरण करके, है ना, यहाँ पर बताया कि उनका दर्शन करेगी, है ना, उसका स्मरण करेगी और उनके प्रति वह भक्ति भी प्रकट करेगी, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके लिए वो बाग बगीचे भी लगाना चाहती है। उद्देश्य यह है कि कृष्ण उनके जीवन का अभी अंग बन चुका है, कृष्ण उनके जीवन का क्या बन चुका है, अंग बन चुका है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन 5th है, 5वां है, क का 5th कि मीराबाई की 5वां देखो, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है, यानी मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। जैसे कि इस 6 लाइन में हमने पढ़ा, ये 6 पद में कि मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए उनका चाकर बनना चाहती है ना। वे उनके विहार के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है तथा वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर वो क्या करना चाहती है कि उनके प्रशंसा के गीत गाना चाहती है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना पड़ेगा। ख का 3rd इसी में है, ख का 3rd देखो,
ये ख क्वेश्चन है उसका थर्ड, कि चाकरी में दर्शन पैसु सुमरण पैसु खर्ची भाव भक्ति जागरी पैसु तीनों बाता सरसी। इसका काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। सबसे पहले स्टांजा का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद कि उस कविता में किस प्रकार से व्याकरणिक सौंदर्य आया है, यानी व्याकरण का एक्सप्लेनेशन करना है। कि देखो हम जिस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें ये जो इतना जो आशय यहाँ पर बताया है कि चाकरी में दर्शन प्यासु सुमरण प्यासु खर्ची भाव भगति जागरी प्यासु तीनों बाता सरसी। तो इसमें ना जो रूपक अलंकार का सौंदर्य देखने को बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है सुमिरन पर खर्ची का आरोप किया गया है, यानी सुमिरन यानी उनका क्या है, खर्ची यानी जेब खर्च है ना, तथा भाव भक्ति पर जागरी का आरोप किया गया। और ये भाव भक्ति यानी क्या है, उसका साम्राज्य है, संपत्ति है ना। किस प्रकार से मीरा श्री कृष्ण के साथ अमीर बनना चाहती है ना, कि उसका स्मरण कर से वो अपना जेब खर्च प्राप्त करना चाहती है, और उनकी भाव भक्ति करके वो क्या करना चाहती है कि साम्राज्य अथवा संपत्ति प्राप्त करना चाहती है। तथा ये पूरे पद में र की आवृत्ति हो गई है, र वर्ण की, तो कितना मनोरम, कितना सुंदर लग रहा है सुनने के लिए, है ना। तथा भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार आया है, यानी जिसे आपको आप रिपीटेशन, फिगर ऑफ स्पीच आपने अंग्रेजी में पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है, रिपीटेशन अलंकार। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन, यानी यहाँ पर आया है ये अनुप्रास अलंकार, जिसे आप कहते हैं। इसमें रूपक अलंकार का सौंदर्य देखने को बनता है ना, तथा अनुप्रास अलंकार भी दिखता है। इसमें ब्रज तथा राजस्थानी भाषा का अद्भुत मेल है, क्योंकि वो राजस्थान की थी और भगवान श्री कृष्ण ब्रज के थे और वो वहाँ पर घूमती थी। भाषा को संगीत के अनुकूल बनाने के लिए कोमल तथा चिकना किया गया है, यानी बिल्कुल सिंपल उनके भाषा के, बोली भाषा के शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि अगर संगीत भी बजे तो संगीत में वो अच्छी तरह से रिदम में गाते आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। इसमें मीरा की विनय भक्ति और समर्पणशीलता प्रकट हुई है, वे स्वयं को कृष्ण की चाकर बनने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर यानी उत्तर लिख सकते हैं। अभी देखो अगले जो लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये लास्ट 6 स्टांजा है। तो इसमें जो मीराबाई है उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अपने आराध्य देव के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहती है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजयंती माला, बिंदरावन में धनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पासु परहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ा घणो अधीरा। तो पहले हम कठिन शब्द देख लेंगे कि यहाँ पर जो मोर मुकुट है यानी मोर पंख से बना हुआ मुकुट, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, है ना, पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र। अब यहाँ पर पीताम्बर यानी ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी पीला अंबर यानी पीले वस्त्र, है ना। तो जिस प्रकार से कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है वो उपमेय अर्थात विशेषण होता है, और द्वितीय पद यानी उत्तर पद जो होता है वो उपमान अर्थात विशेष्य होता है ना, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यह संज्ञा क्या है, अंबर, अंबर यानी वस्त्र, और वो कैसा है, पीला, पीला ये क्या है, पीत यानी एग्जेक्टिव, तो इसलिए पीताम्बर यानी पीला वस्त्र ये कर्मधारय समास है। सोहे, सोहे यानी सुशोभित, गल वैजयंती माला, गल यानी गले में, वैजयंती माला यानी वन के फूलों से बनी हुई माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन तो मालूम है आपको, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर गाय चराया करते थे, और धेनु, धेनु अर्थात गाय, मोहन मुरली वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण,
ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बनाओ यानी बनाओ, महल यानी आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग्स। बीच बीच राखू बारी, बीच बीच यानी बीच बीच में, बारी यानी फुलवारी अर्थात खिड़कियाँ। सावरिया, सावरिया यानी सावला कृष्ण, रा यानी का, सावले कृष्ण का। दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर यानी पहनकर, क्या, कुसुम्बी साड़ी यानी लाल रंग की साड़ी, है ना, दर्शन पाना चाहती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, दीजो यानी देना, रे यानी के, तीरा यानी किनारा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर, नागर यानी चतुर। हिवड़ो, हिवड़ो यानी हृदय में, दिल में। घणो यानी बहुत। अधीरा यानी अधीरता, बेचैनी, व्याकुलता अर्थात व्याग्रता। तो चलो अब इस सिक्स्थ लास्ट स्टांजा अर्थात पद का स्पष्टीकरण देखेंगे कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजयंती माला, मेरे प्रभु के कृष्ण के माथे पर मोर पंख का बना हुआ मुकुट सुशोभित है तथा तन पर पीले वस्त्र सुशोभित है। गले में वन फूलों की सफेद शोभायान माला पहनी है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, मेरा वह मोहन वृंदावन में गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है। ऊंचा ऊंचा महल बना व बीच बीच राखो बारी, वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी अर्थात खिड़कियां बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पैसो पहर कुसुम्बी साड़ी। फिर मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सावले प्रभु के दर्शन करूंगी। और कहाँ पर, वो प्रभु से निवेदन करती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, यानी तुम आधी रात के समय मुझे जमुना के किनारे अपने दर्शन देने आना। हे गिरधर, है ना, मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा, कि हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है यानी अधीर है, तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। है मेरा हृदय तुम्हें मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, तो तुम्हें मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। यानी इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, भगवान से विनती की है यहाँ पर। तो हम अगले जो कुछ प्रश्न बाकी है वो इसमें उसके उत्तर है कि जैसे कि जो क का थर्ड क्वेश्चन है, क का थर्ड देखो कि मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है ना, किस प्रकार से किया है रूप सौंदर्य का वर्णन। तो वो ये लास्ट जो 6 स्टांजा है इसमें हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। कि ये देखो, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये भगवान श्री कृष्ण मीरा के छैल छबीले हैं। उनके माथे पर मोर पंख का सजीला मुकुट शोभायान है। गले में वन से फूलों की माला सुशोभित है और उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं, वो भी शोभायमान है तथा वे मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो ये जब हमने पूर्ण ये जो कविता पढ़ी, तो इस कविता के ज़रिए ही अब हम ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है, क का 4th, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डाली। तो जैसे कि वो राजस्थान की रहने वाली थी, है ना, वो गुजरात घूमी थी, ब्रज घूमी थी, किसके लिए, भगवान प्रभु के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस भाषा में किस प्रकार से व्याकरणिकता का उपयोग किया है, ये यहाँ पर बताना चाहिए हमें कि मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है।
ब्रज की सुकोमलता और राजस्थान की अनुनासिकता के कारण इसमें अद्भुत मिठास आ गई है। नारी हृदय की तरलता, भाव भक्ति की सरसता और संगीत की मधुरता, इन तीनों के योग से मीरा की भाषा मिस्त्री जैसी मीठी हो गई है। इसमें एक भी शब्द कठोर नहीं है, क्योंकि वो एक स्त्री ने लिखा हुआ, एक स्त्री ने गाया हुआ पद है, इसलिए उसमें कठोर शब्द रचना हो ही नहीं सकती। संगीत के सुरों ने मानो शब्दों की कर्कशता को घिसा घिसा कर चिकना कर दिया है, यानी इतने मधुर और कोमल शब्द इसमें उपयोग किए हैं। यानी इसमें पर्यायवाची शब्द भी बहुत है। मीराबाई ने कृष्ण के लिए भी शब्दों का प्रयोग भी किया है। यहाँ पर हरि कहाँ है ना, तो हरि कहाँ है, तो कभी उन्होंने उनको गिरधर नाम से संबोधित किया है, कभी उन्होंने उन्हें मोहन कहा है ना, तो कभी ये सब शब्द जो हैं, तो कभी गोविंद कहाँ है, कभी मुरली वाला कहाँ है। तो ये जब सब शब्द, ये समानार्थी शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया है। जैसे कि मैंने स्पष्ट करते हुए बताया कि मीरा की भाषा में सहज रूप से अनुप्रास, पुनरावृत्ति, प्रकाश और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है, कि वो उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर मीरा कहती है कि मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, तो ये जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। तथा रूपक अलंकार जैसे कि मैंने बताया कि भाव भक्ति जागरी पासु, है ना, यानी भाव भक्ति रूपी वह साम्राज्य पाना चाहती है, यानी रूपक अलंकार यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद पुनरुक्ति, प्रकाश, ये फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पर है कि जब वो कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बना वो बीच बीच राखू बारी, और उनकी जो स्टाइल है, ये सब कहने की जो शैली है, मीरा की शैली को गीत शैली कहा जा सकता है। इसमें निजता, अनुभूतिशीलता, संक्षिप्तता, मधुरता और संगीतात्मकता के दर्शन होते हैं। ये सभी पद कैसे है, रिदम यानी गेय में गाए जा सकते। और इस प्रकार से आज हमने स्पर्श पाठ्य पुस्तक से ये जो दूसरी कविता है, काव्य है मीरा के पद, ये हमने पूर्ण रूप से प्रश्न उत्तर सहित, स्पष्टीकरण सहित पढ़ लिए हैं।